हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप सर और आज मैं आप सभी के सामने विभिन्न जीवों में पाए जाने वाले हृदय में कितने चैम्बर होते हैं उनके बारे में जानेंगे। आइए देखिए, पहला प्रश्न है मानव हृदय में कुल कितने चैम्बर होते हैं, यानी ह्यूमन जो हार्ट होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 6। तो मानव का हृदय जो होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं, तो मानव हृदय में जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होता है, 2 निलय होते हैं और 2 अलिंद होते हैं। देखिए, मानव हृदय में कुल 4 चैम्बर होते हैं। 2 ऊपरी कक्ष को दायां और बायां होता है, 2 निलय कक्ष होते हैं जिन्हें दायां और बायां निलय के नाम से जाना जाता है। दायां अलिंद शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त प्राप्त करता है। दायां निलय रक्त को फेफड़े तक पंप करता है। बायां अलिंद फेफड़े से ऑक्सीजन से युक्त रक्त को प्राप्त करता है। बायां निलय ऑक्सीजन युक्त रक्त को पूरे शरीर में ले जाया जाता है। तो इस तरह हमारे शरीर में टोटल जो हार्ट चैम्बर होता है वो टोटल कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। यदि हम बात करते हैं तो नीचे के 2 चैम्बर को निलय कहते हैं और ऊपर के 2 चैम्बर को अलिंद कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो मछली एक जलीय जीव है और मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, सी है 4 और डी है 1। तो मछली के हृदय में कुल जो चैम्बर की संख्या होती है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। मछली के हृदय में जो चैम्बर की संख्या होती है, मानव हृदय की संख्या जो होती है वो 2 होती है। आइए इसके बारे में समझें। कहता है कि मछली की हृदय में 2 कक्ष यानी 2 चैम्बर होते हैं। इस सरल हृदय में एक अलिंद और एक निलय वेंट्रिकल होता है, यानी कि एक निलय होता है और एक अलिंद होता है। इस प्रकार हृदय में वीनस हार्ट भी कहा जाता है, जो शरीर से ऑक्सीजन रहित रक्त को गलफड़े यानी गिल्स में ले जाता है, पंप करता है। गिल्स यानी जिससे सांस लेता है मछली, उस ऑर्गन को हम कहते हैं गिल्स। अगला प्रश्न है, मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। मेढक भी एक जलीय जीव है, तो मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो मेढक के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं, तो मेढक के हृदय में सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। मेढक के हृदय में 3 चैम्बर होते हैं। कहता है कि मेढक के हृदय में 3 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। अलिंद को दायां और बायां होता है, निलय 1 होता है, यानी कि लेफ्ट और राइट 2 होता है एट्रिया और 1 होता है वेंट्रिकल, यानी 2 + 1 टोटल जो भाग हो गया वो 3 होता है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टे के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। देखिए, तिलचट्टा जिसे हम कॉकरोच कहते हैं, ये कॉकरोच का चित्र है और फोटो लगा हुआ है। कॉकरोच के हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं, चैम्बर होते हैं। तो कॉकरोच के हृदय में ऑप्शन ए है 8, बी है 13, सी है 15 और डी है 4। तो सही जवाब होगा कॉकरोच के हृदय में टोटल 13 चैम्बर होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कॉकरोच के बारे में समझते हैं। कॉकरोच यानी तिलचट्टा के हृदय में टोटल 13 चैम्बर होते हैं। इन 13 कक्षों के साथ साथ ऑस्ट्रिया नामक छिद्र होता है जो रक्त के हृदय में आने में मदद करते हैं। तिलचट्टे में खुली संरचना प्रणाली होती है। तिलचट्टे में रक्त जो होता है, ब्लड होता है, वो रक्तहीन होता है यानी रंगहीन होता है, जिसे हम हीमोलिम्फ के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कि बर्ड यानी कि पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। तो पक्षी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन ए है 4, बी है 5, सी है 3, डी है 2। तो पक्षी के हृदय की चैम्बर की बात करते हैं तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए
4 चैम्बर होते हैं। सारे चिड़ियों में, बर्ड्स में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, छिपकली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? छिपकली, ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 13। तो एक छिपकली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3 ऑप्शन नंबर ए 3 चैम्बर होते हैं। छिपकली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, घड़ियाल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? देखिए, घड़ियाल के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए है 3, बी है 4, सी है 5 और डी है 13। तो घड़ियाल के जो हृदय होता है उसमें कितने चैम्बर होते हैं? देखिए यहाँ पे घड़ियाल का इमेज बना हुआ है, फोटो। तो घड़ियाल के जो हृदय में चैम्बर की संख्या होती है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए 3 चैम्बर होता है। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? मधुमक्खी यानी कि बी, तो बी के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो बी की यदि हम हृदय के चैम्बर की संख्या बात करें, कक्ष की संख्या की बात करें, तो ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 3 और डी है 2। तो मधुमक्खी के हृदय में चैम्बर की संख्या की बात करते हैं तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सांप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? देखिए कितना विशाल सांप, जहरीला सांप यहाँ दिखाई दे रहा है, एक जहरीला सांप है। तो सांप के हृदय में यदि चैम्बर की बात करते हैं तो ऑप्शन ए 3, बी है 4, सी है 2 और डी है 5। तो सांप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो सांप के हृदय में यदि हम चैम्बर की बात करते हैं तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3, यानी सांप के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, चमगादड़ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है, तो इसमें कितने चैम्बर होते हैं? ऑप्शन ए है 5, बी है 4, सी है 2, डी है 1। तो चमगादड़ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 4 चैम्बर होते हैं। अगला प्रश्न है, मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मगरमच्छ के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मगरमच्छ एक जलीय जीव है। देखिए सभी सरीसृप की यदि हम बात करते हैं, मगरमच्छ के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? तो मगरमच्छ के हृदय में चैम्बर की जो संख्या होती है वो 4 होती है। सही जवाब ये होगा। हम बात कर रहे थे सरीसृप की बात, तो सरीसृप जो रेंग कर चलते हैं, तो सरीसृप में चैम्बर की जो संख्या होती है वो जितने भी सरीसृप है उनमें 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, और जितने भी स्तनधारी जीव है जो फेफड़ा होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं। तो यदि आपसे पूछे कि सरीसृप में कितना होता है तो सही जवाब हार्ट चैम्बर 3 होगा, और स्तनधारी की बात करें तो इसका जो सही जवाब होगा वो 4 होगा। एक और आपको प्रश्न बताते हैं कि कछुआ के यदि पूछे कि कछुआ में कितने चैम्बर होते हैं, तो कछुआ में जो हार्ट चैम्बर होता है वो कितना होता है कछुआ में? तो कछुआ में हार्ट चैम्बर की संख्या 3 होती है। कछुआ में कितना होता है? 3 होता है। और एक शार्क की यदि बात करें कि शार्क में कितने चैम्बर होते हैं, तो शार्क में जो हार्ट चैम्बर की संख्या होती है वो कितने होते हैं? तो 2 होता है। कितने होते हैं? 2 होते हैं। इस तरह इस वीडियो का अंत इतना ही। अगले और अधिक जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।